हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं LIC का एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो दोस्तों इस राइडर को हम डिटेल में जानेंगे। काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में ये जो राइडर है वो एडिशनल मिलते हैं, तो इनके क्या क्या यूज़र्स हैं, कैसे ले सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि आप ये राइडर कब ले सकते हो। पॉलिसी लेने के टाइम पे ले सकते हो या पॉलिसी के दौरान भी ले सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि अगर पॉलिसी के दौरान लो तो आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो कम से कम 5 साल बचा हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पॉलिसी पीरियड है 30 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म है 25 साल का, तो आप पहले 20 साल तक कभी भी ये राइडर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 तरीके के बेनिफिट मिल जाएंगे, डेथ बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में दोस्तों जो भी इस राइडर का जो सम एश्योर्ड होगा वो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। डेथ के केस में जो नॉर्मल पॉलिसी के बेनिफिट्स होंगे वो, और राइडर का जो सम एश्योर्ड होगा वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। अब दोस्तों डिसेबिलिटी जो बेनिफिट होता है ये आपको मंथली मोड में पेमेंट की जाती है अगले 10 सालों तक। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि अगर एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर अंदर डिसेबिलिटी हो जाती है तो ये बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कोई बंदा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लेता है और इस राइडर का जो सम एश्योर्ड है वो 12 लाख रुपए है, तो दोस्तों उनको जो मंथली पेमेंट होगी वो होगी 10,000 रुपये अगले 10 सालों तक। इसका फॉर्मूला क्या है, राइडर का सम एश्योर्ड है 12 लाख रुपये, डिवाइड कर देंगे 12 मंथ इंटू 10 ईयर्स के साथ। नेक्स्ट दोस्तों इन केस जब परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगी उसके बाद प्रीमियम्स का क्या होगा। सबसे पहले जो राइडर का प्रीमियम होगा वो दोस्तों फ्यूचर का वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इसमें दोस्तों एक अच्छी चीज़ और है कि आपकी जो नॉर्मल पॉलिसी का जो बेसिक सम एश्योर्ड का पोर्शन बचा होगा, अगर वो आपके राइडर के सम एश्योर्ड के बराबर है तो वो वेव ऑफ हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको सिर्फ डिफरेंस के पैसे पे करने हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए एक बंदा है, वो एक पॉलिसी लेता है पॉलिसी 1, दूसरी लेता है पॉलिसी नंबर 2। उनका नॉर्मल पॉलिसी का जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो है दोस्तों पॉलिसी 1 में 12 लाख का, पॉलिसी 2 में 20 लाख का। राइडर का सम एश्योर्ड दोस्तों दोनों के केस में 12-12 लाख रुपये का है। अब मान लीजिए उस बंदे को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है 6 साल पॉलिसी लेने के 6 साल बाद। अब दोस्तों क्या होगा कि सबसे पहले राइडर के प्रीमियम तो वेव ऑफ हो जाएंगे और जो उनके जो राइडर के जो बेनिफिट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। उसके साथ में क्या होगा कि अगर पॉलिसी 1 के केस में देखें तो बेसिक सम एश्योर्ड भी था 12 लाख का, राइडर का सम एश्योर्ड था 12 लाख का। अब उनके जो नॉर्मल बेसिक सम एश्योर्ड के प्रीमियम होंगे वो भी सारे के सारे वेव ऑफ हो जाएंगे। लेकिन पॉलिसी नंबर 2 में क्या है, 20 लाख का नॉर्मल पॉलिसी का सम एश्योर्ड है, लेकिन राइडर का जो सम एश्योर्ड है वो 12 लाख का है, तो बीच का जो डिफरेंस है वो है 8 लाख का डिफरेंस। अब जो आगे के प्रीमियम होंगे दोस्तों वो उनको इन 8 लाख के हिसाब से ही पे करने होंगे। बाकी जो इस राइडर के बेनिफिट्स हैं मंथली 10,000 वो दोनों के केस में मिलते रहेंगे। ठीक है, फ्यूचर प्रीमियम की बात करें तो पॉलिसी 1 में कोई पे नहीं करना है, पॉलिसी 2 में उनको 8 लाख के हिसाब से पे करना है। इस राइडर में दोस्तों आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं। बात करें अगर हम इस राइडर के कवर की ड्यूरेशन कब तक रहेगी तो 2 चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले जिस बंदे ने ये कवर लिया है उसकी एज 70 साल हो जाए या फिर पॉलिसी एक्सपायर हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो दोस्तों कवर होगा इस राइडर का। चाहे आपकी पॉलिसी 100 साल तक की हो लेकिन ये कवर जो है दोस्तों इसकी ड्यूरेशन 70 साल तक ही है। ठीक है, और दोस्तों इस राइडर की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो आपके नॉर्मल पॉलिसी के बेस सम एश्योर्ड के बराबर ही होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।